हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो स्लेट का जो आंसर की है वो आंसर की को चैलेंज कैसे करना है। कि स्लेट का जो आंसर की चैलेंज वाला प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग है। एंड माइंड इट, ये वीडियो मैं तब आपको अपलोड करके बता रही हूँ जब आप क्या पता स्लेट इस बार रूल्स बदल दे, क्वेश्चन आंसर जो भी चैलेंज करने का, क्या पता वो CSIR की तरह कर दे, क्या पता वो वेबसाइट में कुछ ऐसा अपलोड करने के लिए बोल दे। तो वीडियो थोड़ा एडवांस में बनाया गया है क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी ये पीरियड में। तो आप देख लेना। वैसे मैंने जो 2025 में जिस तरह से चैलेंज किया था वो मैं आपको बताऊंगी। अगर वही फॉर्मेट रहा आप उसी फॉर्मेट से इस साल भी चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, CSIR में आपको प्रॉपर वेबसाइट में आपको करना होता है अपलोड, लेकिन स्लेट में क्या होती है वो अलग सीन होती है, ठीक है। स्लेट में आपको मैनुअली करनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी पड़ती है। वो मैं आपको बताऊंगी, एप्लीकेशन का फॉर्मेट यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगी उस हिसाब से, और प्लस बुक्स में कैसे आपको अटैच करनी है वो मैं बताती हूँ, ठीक है। माइंड इट, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, आप अपने आंसर की के साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू वाला आंसर है और आंसर की के साथ आप कंपेयर कीजिएगा कि प्रोविजनल आंसर की में क्या है और आपका वाला में क्या है। डिफरेंस पहले देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसका रेफरेंस के लिए आप जाके बुक स्टैंडर्ड बुक्स देखेंगे। सोर्सेज हमेशा स्टैंडर्ड बुक्स, अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू आप भी सोर्स कंसीडर करना चाहते हैं किसी वेबसाइट को, तो माइंड इट वेबसाइट ऑथेंटिक होना चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट का वेबसाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जैसे पाथफाइंडर हो गया, वेदमी हो गया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ का आपका वेबसाइट नहीं होना चाहिए। और एट द सेम टाइम आपको स्टैंडर्ड बुक्स ही कंसिडर करना है, ठीक है। वेबसाइट में आप NCBI ले लीजिए, जो अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे आप ले सकते हैं, रिसर्च पेपर्स वो सबको भी शायद आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट का बीट उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला जो मटेरियल हो, उनके नोट्स हो या फिर कोई भी, आप उसे रेफरेंस के थ्रू पे नहीं ले सकते क्योंकि वो कंसिडर नहीं किया जाता और ऑथेंटिक भी नहीं माना जाता। तो स्टैंडर्ड बुक्स बहुत सारे हैं, अगर आपने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ी है तो आपको पता होगा कौन से सोर्सेस है। गिलबर्ट हो गया, फिर टीजन जाइगर हो गया, फिर ब्रूस एल्बर्ट, वॉइट एंड वॉइट, फिर उसके बाद लेनिंजर, फिर इकोलॉजी इवोल्यूशन के लिए एक देयर इज अ चार्ट ऑफ बुक्स। अगर आप चाहते हैं मैं वो बुक्स के चार्ट आपको शेयर करूँ तो मैं वो कर दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स। उस स्टैंडर्ड बुक्स में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स खोजिए, फिर उसके बाद आप देखिए कि अरे ये क्लिप तो ऐसा होना चाहिए था, एंड देन उसके बाद उसको उस पर्टिकुलर बुक का, सिंस PDF फॉर्मेट में ही होगा मैक्सिमम लोगों के टाइम, क्योंकि हार्ड कॉपी तो खरीदना इट्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव, सो डेफिनेटली यू आर वाचिंग द PDF ओनली। सो PDF फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, वो PDF फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट लेंगे, उस पर्टिकुलर पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेंगे, उसे प्रिंट आउट कर लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट कोई भी लो क्वालिटी का कर ड्राफ्ट में भी कर सकते हैं आप। तो प्रिंट आउट करके आप रख लेंगे। फिर उसके बाद माइंड इट, बुक्स का जो है क्वेश्चन जो भी चैलेंज करने का जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक्स रेफर कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड बुक्स क्या करना है आपको, जो लेटेस्ट एडिशन है वो ही आपको लेना है। बाय एनी चांस अगर लेटेस्ट एडिशन आपके पास अवेलेबल ना हो, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन का PDF मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बाई चांस अगर नहीं मिल रहा हो तो आप उससे प्रीवियस वाला एडिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत पुराना वाला एडिशन आप मत यूज़ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, वो सबका क्लिप ले लेना है। क्लिप लेते वक्त उस पेज का जो भी स्क्रीनशॉट है या फिर जो भी आप प्रिंट आउट करके उस कोई मार्कर से या फिर पेन से आप उस पॉइंट को, उस लाइन को हाईलाइट कर दीजिएगा जहाँ आपको दिख रहा है कि ये गलत है, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, फोटो पीरियडिज्म का एक कोई क्वेश्चन ऐसे गलत था शायद, तो उसमें क्या किया मैंने, टीजन जैगर का मैंने फोटो लिया, देन ऐसे करके मैंने अटैच कर दिया था। अटैच भी कैसे करना है मैं बता रही हूँ आपको। ये एप्लीकेशन, ओके क्या हो गया है, ओके नाउ नाउ इट्स फाइन, ओके। तो ये क्या करना है आपको, एड्रेस करना है टू द मेंबर सेक्रेटरी, स्लेट कमीशन, नॉर्थ जालूकबाड़ी, गुवाहाटी, आसाम, ठीक है। ये करना है आपको। फिर उसके बाद डेट देना है जिस डेट पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। फिर चैलेंजिंग आंसर्स रिलीज इन प्रोविजनल आंसर की, प्रोविजनल आंसर की में जो भी लिखना है वो आप ये सब्जेक्ट दे सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मैंने बस ऐसे करके शेयर किया आपके साथ। फिर रिस्पेक्टेड सर ही रखें क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ये चीज़ कलिता सर के पास जाने वाली है, तो अब सर आई डोंट नो इफ ही रिटायर्ड और नॉट, बट पिछले साल कलिता सर थे वहाँ पे। तो यहाँ पे नीचे लिखेगा कि आई अपीयर्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्लेट 2026 कंडक्टेड ऑन March 15, 2026। ओके, आई थिंक 2026 दो बार हो गए। I appeared for North East Lab, conducted on March 15, 2026. My subject for paper 2 was life science.
जिनके लिए लाइफ साइंस नहीं है, जिनका आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है या फिर कॉमर्स का, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर साइंस का भी कोई केमिकल साइंस हो गया, कुछ भी होगा तो वहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई यूज्ड क्वेश्चन बुकलेट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें क्वेश्चन बुकलेट के फॉर्म में आता है XYZ। अगर नहीं आ रहा है तो ये क्वेश्चन बुकलेट वाला ऑप्शन हटा दीजिएगा, ठीक है। ओके, XYZ जो भी आपका बुकलेट है वो आप यहाँ मेंशन कीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और हो सकता है, किसी और के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 5 कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो नीचे लिखिए अपॉन रिव्यूइंग द प्रोविजनल आंसर की रिलीज ऑन, ये डेट लिखिए, डेट यहाँ लिखना है आपको, कौन से डेट पे आंसर की रिलीज हुई थी, ठीक है। आप वेबसाइट में आप देख ही जाएगा कौन से डेट पे रिलीज हुई है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई विश टू फॉर्मली चैलेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स, या फिर आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं। और एंड अगर आप वेबसाइट मेंशन कर रहे हैं कहीं पे NCBI ये डॉट 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 करके, तो आप यहाँ पे एंड वेबसाइट भी कर सकते हैं। ऑथेंटिक वेबसाइट करेंगे तो भी ऑथेंटिक वेबसाइट, या फिर कुछ भी कोई दूसरा टर्म यूज करना चाहते हैं आप कर लीजिएगा, आपकी इंग्लिश हमसे तो ज़्यादा ही अच्छी है ना। तो फिर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड बुक्स एंड ऑथेंटिक वेबसाइट, तो अगर आप वेबसाइट मेंशन करें तो लिखिए, अगर नहीं करें तो इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रीडिंग द फॉर्मली चैलेंज द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ओके वेबसाइट, फिर ये करके ओके सो दिस आर द, ऐसे करके एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लीजिएगा, प्रोविजनल की आपको जो सही लग रहा है वो आप यहाँ के कर लीजिए। फिर रेफरेंस, आपने रेफरेंस में क्या दिया था, लेनिंजर जो भी बुक है वो दिया था, 8 एडिशन 10 एडिशन जो भी एडिशन अवेलेबल है। वेबसाइट है तो यहाँ वेबसाइट दीजिए, यहाँ हमने एक क्वेश्चन मेंशन किया, यहाँ आप नीचे बहुत सारे क्वेश्चन अगर 5-6 है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये करके सेम पैटर्न में इधर करके टेबुलर फॉर्म में आप यहाँ पे लिख के दे सकते हैं, ठीक है। माइंडेड इन्हीं क्वेश्चंस का जो है यहाँ जो रेफरेंस देंगे ना, उन्हीं रेफरेंसेस का स्क्रीनशॉट आपको अटैच करके देना है इसी एप्लीकेशन के साथ। I have attached 10 copies, photocopies of the relevant pages from the standard textbooks mentioned above to support my answer. I request the commission to review, ऐसे करके ये लिखना है, ठीक है। थैंक यू फॉर काइंड ऑर्डर, और ये फेथफुली सिग्नेचर, यहाँ फेथफुली जो है ना आप अपना नाम दे दीजिएगा, ठीक है, जस्ट योर नेम, क्योंकि अनबायस्ड कुछ बायसनेस अगर आ भी सकते हो, तो मैंने तो अपना रोल नंबर वगैरह नहीं शेयर करी थी, तो आप भी, मैं यही सजेस्ट करूँगी आप भी कर सकते हैं। इतना भी कुछ नहीं है कि आपको घर पे धमकाने आ जाएंगे, क्योंकि ये जो है ये लीगल प्रोसीजर है, आप अपना रोल नंबर भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोल नंबर शेयर नहीं भी करते हैं तो भी शायद इट वर्क्स, ओके। तो यहाँ अपना नाम, सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, टेलीफोन नंबर लिख दीजिएगा, या फिर अपना मेल ID दे दीजिएगा, जिसके थ्रू आपको मे भी क्या पता उन्हें कुछ और एडिशनल कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ कुछ तो दे दीजिएगा जिसके वजह से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। फिर इतना लिखना है आपको, एंड इसके साथ आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट जो है इसी के साथ स्टेपल करके एक एनवेलप में डाल के स्लेट का जो भी है इसी सेम एड्रेस पे आप डाल के भेज दीजिएगा। यहाँ पे आप पिन कोड भी डालने मत भूलिएगा, आपका स्लेट के वेबसाइट में आपको पिन कोड होगा, या फिर जालूकबाड़ी का वेबसाइट पिन कोड जो भी है यहाँ पे डाल दीजिएगा। और जो भी आपका जो स्पीड पोस्ट वाला जो एनवेलप है ना, वहाँ पे अच्छे से क्लियर एंड कट डाल के आपसे स्पीड पोस्ट के थ्रू स्लेट के वहाँ पे डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एडवांस में ही करवाइएगा, जिस दिन आंसर की मिले उसके 2 दिन में ही आप चेक करके उन्हें भेज दीजिएगा। और क्वेश्चन चैलेंजिंग का सिंस मैंने एक टेलीग्राम चैनल रखा हुआ है, अगर देखिए कुछ लोगों का क्या होता है ना कि स्पीड पोस्ट में ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है ना, इधर उधर से स्पीड पोस्ट करने में ये हो रहा है। मे भी कभी कभी होता है कि किसी के लिए क्या होती है कि पॉसिबल नहीं होती स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजने के लिए, वो कहीं से रिमोट एरिया पे, वहाँ से उनको थोड़ी बहुत कन्वीनियंट नहीं होती है उनके लिए, तो वो क्या कर सकते हो, वो मेरे टेलीग्राम चैनल का हेल्प ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, क्या पता कोई और आदमी एक से क्वेश्चन चैलेंज कर रहा हो तो आपका भी क्वेश्चन अगर वो मेंशन कर दे, ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करके क्वेश्चन मेंशन करके उसी एक ही पोस्ट में क्या पता चला जाए, ठीक है। तो इससे आपको फायदा होने वाला है। और प्रिंट आउट से रिलेटेड आप एक जो A4 साइज पेपर है ना, उधर आप जो 2 पेजेस भी आप उसमें आगे पीछे करके आप प्रिंट कर सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में, बिकॉज इससे कि आपका प्रिंट आउट का भी खर्चा बच जाएगा, ठीक है। और ऐसे करके आप भेज सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल में बात कर लीजिएगा, क्या पता सेम क्वेश्चन चैलेंज करनी हो, अगर सेम क्वेश्चन चैलेंज हो ही रही है तो बाकी सबको भी भेजने की ज़रूरत नहीं है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो स्लेट का और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हम वो एक टाइम देखते हैं, क्या पता इस बार उन्होंने वेबसाइट थोड़ा सा अपडेट किया हो, क्या पता चीज़ें और थोड़ी सी कन्वीनियंट हो गई हो,
हमारे लिए, क्योंकि पिछले साल तो यही हुआ था जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। एंड बाकी आप देख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको यही फॉर्मेट यूज़ करना है, आप अपना फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में मैंने हाईलाइट करी हुई है, वो आप भूलिए मत, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स अटैच करे वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल रहा है, टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स वाले, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे किसी न किसी से मांग लीजिएगा तो वो आपको भेज ही देगा PDF स्टैंडर्ड बुक्स का। और दैट्स ऑल, इतना ही है फिलहाल तो क्वेश्चन चैलेंजिंग को लेके। बाकी देखते हैं कि जो कन्फर्मेटरी जो आंसर किया आएगा उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, उस हिसाब से हम देख लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मेरे भी वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं वो कट ऑफ एंड ऑल के लिए, तो आप देख लेना, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं रखना है, आप अपने आप को लेके डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। क्या पता इन फ्यूचर आप अगर आपका थोड़ा मार्क्स 5-6 मार्क्स के लिए आगे पीछे हो भी जाए तो भी आप नेक्स्ट टाइम अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 1, मैं SC ST के लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका मार्क्स 150 से अगर ज़्यादा है, SC ST वालों के लिए भी कंसिडर कर लेना, ठीक है। 150 से ज़्यादा है तो आप अपने आप को एक सेकेंड चांस दे सकते हैं, ठीक है। 125 हो तो भी आप अपने आप को सेकेंड चांस दे सकते हैं, ठीक है, स्लैट के लिए। तो इतना डिसअपॉइंट नहीं होना है, आप एक और साल ट्राई कर सकते हैं। और देखिए उससे कम वालों को भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसको स्लैट का प्रिपरेशन छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर आपके अभी इस साल बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन थी, उसके बाद भी अगर आपका 100 से नीचे आया है तो ये थोड़ी सी टेंशन की बात है, क्योंकि सेम आपको दुगना एफर्ट मार के आपको 100 से ज़्यादा लाना है, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको करना तो नहीं, हाँ ऑप्शन नहीं है तो आपको फिर से भी पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगेगी लेकिन आप कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो पिछले साल के क्वेश्चंस हैं जो भी थे वो मैंने अपने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, उन सबको आप एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, उन सबको आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या आंसर्स थे या क्या वेटेज कितना था क्या नहीं, वो सब आप फॉर रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि आप नेक्स्ट एग्जाम जो 2027 वाला एग्ज़ाम है उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड है। और आंसर्स के साथ अपना जो प्रैक्टिस है, पढ़ने का तो ठीक है, पढ़ने का कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ भी लेंगे, जो प्रैक्टिस वाली चीज़ें है ना, वो प्रैक्टिस वाली चीज़ें आप मेरे यहाँ पुराने जो कंटेंट है उधर देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स हमने वहाँ डिस्कस करी हुई है। एट द सेम टाइम मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ मॉक टेस्ट बनाने के लिए कुछ मतलब तैयारी कर रही हूँ इन फ्यूचर। आई विल बी अपलोडिंग इट सून। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।